इश्क में मर जावा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन है तुम? बहन छोड़ो। रुको। अरे रुको, मेरा पर्स कहाँ लिए जा रहे हो? का नंबर भी नहीं है। चोट गहरी थी, टिटनेस का इंजेक्शन लगा देता हूँ। इंजेक्शन? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बचपन से मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। जरूरी। डॉक्टर साहब नहीं 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 प्लीज प्लीज कुछ नहीं होगा। प्लीज मैम प्लीज। लगाइए लगाइए। अरे इट्स वेरी सिंपल। नहीं 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 डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। नहीं 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 प्लीज मैम प्लीज प्लीज। नहीं 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 नहीं। हाँ, हिलो नहीं हिलो नहीं हिलो नहीं। हो गया। सॉरी मैम। देखा, बस सुई चुभने भर का दर्द होता है, फिर सब ठीक हो जाता है। ओके मैम, मैं चलता हूँ। थैंक यू। नेत्रा मैम, दीप सर आपको बुला रहे। मैं अभी आई। हे भगवान, जो लड़की इंजेक्शन के दर्द से इतना डर रही थी, वो दीप उसे जो दर्द देने वाला है, उसे कैसे बर्दाश्त करेगी? सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कम इन। सर आई एम सॉरी सर। वो आदमी अचानक से मेरे सामने आके और मेरी स्कूटी को टक्कर मार दी। सर मैंने उससे बैग छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोट लगने की वजह से मैं उसका सामना नहीं कर पाई। सुना मैंने कि तुम्हें चोट लगी है। क्या तुम ठीक हो? जी सर। अपना हाथ दो मुझे। सर वो डॉक्टर ने बैंडेज लगा दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। अब ठीक है। अपना हाथ दो मुझे। तो किसी ने तुमसे वो बैग छीन लिया और तुम कुछ नहीं कर पाई। इस बात पे मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो बोल रही हो वो सच है? सर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। उस बैग में 2 लाख रुपए थे। इतनी रकम देखकर किसी का भी मन बदल सकता है। हो सकता है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ हो और तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो। नहीं नहीं सर ये झूठ है। मैं जो आपको कह रही हूँ वही सच है।
सांसें बहुत तेज चल रही है तुम्हारी, बहुत गुस्से में लग रही हो। फिर भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लूं कि तुमने पैसे नहीं चुराए। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं नहीं जानती कि आपने कैसे लोगों के साथ पहले काम किया है, लेकिन मैं अपने काम के साथ धोखेबाजी कभी नहीं करूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे जॉब की और पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए मैं चोरी जैसा काम कभी नहीं करूंगी। अपने आप को चोट पहुंचाना बहुत आसान है नेत्रा। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके हाथ से खून बह रहा है। सर, आप ऐसा क्यों कर? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज अपने आप को चोट मत पहुंचाइए। और जो चोट और दर्द तुमने मुझे दिया है उसका क्या? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें नौकरी दी और तुमने मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर मुझे ही धोखा दे दिया। सारा, वेल डन विराट भैया। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन उम्मीद से बढ़कर काम किया है। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। आप ही ने उस बेवकूफ लड़की के बैग में से पैसे चोरी करवाए ताकि दीप उसे चोरी के इल्जाम में इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, इनफैक्ट लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब समझ आया, ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि दीप का है। और चालाकी से उसने उस लड़की के बैग में से वो पैसे चोरी करवाए ताकि उसे फंसा सके, और वो बेवकूफ लड़की फंस गई। मगर समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों। आखिर है क्या इस लड़की में ऐसा जो दीप इस हद तक चाह रहा है? लेकिन अगर दीप ने उसे वो पैसों से भरा हुआ बैग डिलीवर करने के लिए दिया था तो फिर वो अपने ही पैसे चोरी क्यों करवाएगा? दीप का खेल समझना बहुत मुश्किल है विराट भैया। मगर जहाँ तक मैं दीप को जानती हूँ, कोई ना कोई बड़ा खेल खेल रहा है। आखिर वो प्लान क्या कर रहा है? माफ कीजिएगा सर, पर मैं अपने बारे में अब और बुरा नहीं सुन सकती। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप पुलिस वालों को बुलाइए, वही सच्चाई का पता लगाएंगे। मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं तो मैं ऐसे ही करूंगा। क्या तुम जानती हो उसके बाद क्या होगा? पुलिस तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिन रात परेशान करेगी, पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते रहेगी, तुम्हारी घर की तलाशी ली जाएगी, अड़ोस पड़ोस वाले सबको पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। बहुत बदनामी होगी शर्मा परिवार की। अब या तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं या तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। तुम्हारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है। तुम मेरे यहाँ तब तक नौकरी कर सकती हो जब तक तुम वो 2 लाख रुपए चुका ना दो। इससे तुम्हारी ईमानदारी भी साबित होगी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। वाह दीप वाह, क्या दाव चला है तुमने। मान गए, एक चाल चली और उस बेवकूफ नेत्रा को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा आखिर दीप इसे फंसा किस जाल में रहा है। क्या खास है इसमें जो दीप इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहा है? ठीक है सर, मैं आपके लिए काम करूंगी और तब तक काम करूंगी जब तक आपके सारे पैसे चुकते नहीं हो जाते। मैं अपनी ईमानदारी आपको प्रूव करूंगी और देखिएगा, एक दिन आप मुझे इसके लिए सॉरी जरूर कहेंगे। बहुत अच्छे,
उम्मीद करता हूँ कि जो तुमने कहा है वही हो। ऑल द बेस्ट। ये बंद कर दे। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सुन रहे हो तुम? मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मैं यहाँ पे एक सेकंड और नहीं रहूंगी। मुझे निकालो यहाँ से। शांत हो जाओ आरोही, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं रहना है मुझे यहाँ पे। सब निकालो मुझे यहाँ से। क्या तुमने क्या किया? किसने मुझे यहाँ रखा है? किसके इशारों पे नाच रहे हो तुम? मैं चाहती हूँ ये सब किसका काम है? दीप कर रहे ना ये सब? बोलो, मुझे नाम बताओ, किसने किया है? ये सब दीप ने किया है। मैं जानती हूँ ये सब दीप ने किया है। बोलते क्यों नहीं हो? निकालो मुझे यहाँ से। दीपराज सिंह। तारा या विराट भाईचंद भी हो सकते हैं, वसुंधरा देवी भी हो सकती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। मुझे निकालो यहाँ से। मुझे नहीं रहना। समझे तो मुझे यहाँ से निकालो। मुझे प्लीज, मुझे निकालो यहाँ से। मुझे निकालो यहाँ से प्लीज। यहाँ से निकालो। इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। मैं जानती हूँ दीप, तुम देख नहीं सकते, मगर महसूस तो कर सकते हो ना। महसूस करो मेरे दिल की धड़कन थी, जो दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम्हारा प्यार पाने के लिए रोम रोम तड़पता है। मैं जानता हूँ तुम उस लड़की के बारे में जानना चाहती हो ना, कि मैं उससे क्या चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की मेरे दीप के साथ क्यों है, और कहीं मुझे उस लड़की से कोई खतरा तो नहीं। जितनी बार बोलो, वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं। तुम पर भरोसा करना चाहती, लेकिन मुझे यकीन कैसे होगा कि तुम सच बोल रहे हो? तुम तो जानते हो ना, जब भी मुझे ये पता चलता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मैं क्या से क्या बन जाती हूँ। अगर मैं हमेशा के लिए उसे हम दोनों की जिंदगी से दूर निकाल फेंकूं और कल उसका काम तमाम कर दूं, तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करने की कभी सोचना भी मत। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया थी।
जैसे जान गई हूं मैं कि दीप नेत्रा शर्मा से क्या चाहता है। आधे घंटे के अंदर नेत्रा शर्मा के घर के बाहर मिलो मुझे। नौकरी का पहला दिन और इतनी बड़ी गलती, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है तू नेत्रा? अरे अगर इसकी कोई गलती होती तो इसका बॉस पुलिस को फोन नहीं करता। अरे शुक्र मनाइए कि इसके बॉस ने पुलिस को फोन नहीं किया। अगर पुलिस हमारे घर के दरवाजे पर आ जाती ना तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और नेत्रा, बड़ी मुश्किल से ना ये एक अच्छी नौकरी मिली है, इसलिए भगवान के लिए मन लगाकर काम करना और थोड़ा थोड़ा पैसा करके ना तेरे बॉस को लौटा देना, ठीक है? मैं माता रानी के जगराता में जा रही हूँ, तो खाना बना लेना। माता रानी से थोड़ी शांति की प्रार्थना कर लेना अपने लिए। कितना वक्त लगा दिया तारा तुमने आने में? ऐसा क्या उस लड़की में जो दीप ऐसे हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है? कौन सी बात पता चली तुम्हें उस लड़की के बारे में? दीप उस लड़की के लिए मेरी जान ले सकता है। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी है जिसके लिए दीप मेरी जान ले सकता है। पहली, वो आरोही। वो आरोही थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। दीप ने उसे मेरी आंखों के सामने जान से मार दिया। और दूसरे, वो हीरे जिन्हें पाने के लिए दीप मेरी जान ले सकता है। और वो हीरे भी उसी दिन से गायब है जिस दिन आरोही की मौत हुई। आज तक उन हीरो का कुछ पता नहीं चला। हो ना हो, उन हीरो का और इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर। तुम कैसी बातें कर रही हो तारा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर इस लड़की के पास हीरे होते ना तो ऐसे नहीं रहती मामूली लोगों की तरह। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर इतने हीरे होने के बावजूद कोई इतनी मामूली जिंदगी कैसे काट सकता है। और इस लड़की में ऐसा क्या है जो दीप ये सोच रहा है कि इस लड़की का कनेक्शन हमारे हीरो से है। तो फिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अभी घर के अंदर चलते हैं, आगे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर इस लड़की का कनेक्शन हमारे हीरो से है तो सारी डिटेल्स आज और अभी इसके मुंह से उगलने वाले हैं। प्यारी सी बिटिया आज नाराज है, नहीं मूड खराब है ना? क्या किया जाए? हाँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाता हूँ, पिज्जा। तब तो थोड़ा सा स्माइल मिलेगा ना। बाबूजी मुझे खाना है। हाँ? अभी बनाता हूँ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.